नमस्ते। हाई जंप मतलब ग्रेविटी को चैलेंज करना, इंसानी लिमिट्स को टेस्ट करना। ये सिर्फ एक खेल नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। तो चलिए आज इसी कमाल के खेल के नियमों को समझते हैं। देखते हैं कि आखिर वो कौन से रूल्स हैं जो इसे इतना इतना एक्साइटिंग बनाते हैं। देखिए, हाई जंप का मतलब सिर्फ ऊंचा कूदना नहीं है। ये असल में स्पीड, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और टेक्निक, इन सब का एक एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन है। सोचिए, हर एक सक्सेसफुल जंप के पीछे इन सभी चीजों का एक परफेक्ट बैलेंस होता है, और बस इसीलिए इसके नियम इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फिर क्या है जो हाई जंप को इतना स्पेशल बनाता है? जवाब है इसके एकदम सटीक नियम। यही वो रूल्स हैं जो ये पक्का करते हैं कि कंपटीशन हर एथलीट के लिए बिल्कुल फेयर हो। तो चलिए एक एक करके इन नियमों को समझते हैं। किसी भी ऊंची छलांग की फाउंडेशन, उसकी नींव रखी जाती है अप्रोच और टेक ऑफ में। यह पहला और सबसे सबसे क्रूशियल स्टेप है। यही डिसाइड करता है कि एथलीट आखिर कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा। अब अप्रोच की बात करें तो एथलीट को काफी फ्रीडम मिलती है। वो किसी भी डायरेक्शन से दौड़कर आ सकता है, जितने चाहे उतने स्टेप्स ले सकता है। लेकिन जैसे ही टेक ऑफ का मोमेंट आता है, एक रूल ऐसा है जिसे तोड़ना मतलब खेल से बाहर। उसे बिल्कुल भी तोड़ा नहीं जा सकता। और वो नियम है कि टेक ऑफ हमेशा और हमेशा सिर्फ एक पैर से होना चाहिए। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही वो एक रूल है जो हाई जंप को डिफाइन करता है। यही इसे दूसरे जंपिंग इवेंट्स से एकदम अलग बनाता है। सीधा सा हिसाब है, एक पैर से टेक ऑफ मतलब लीगल जंप, और अगर दोनों पैरों का इस्तेमाल हुआ तो वो फेल्ड अटेम्प्ट माना जाएगा। बस इतनी सी बात है। पूरे खेल का आधार इसी एक नियम पर टिका है। ठीक है, तो टेक ऑफ हो गया। अब आता है वो मोमेंट जिसका सब इंतजार करते हैं, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, बार को पार करना। यहीं पर एथलीट की टेक्निक, उसकी हिम्मत और उसका बॉडी कंट्रोल, इन सब का असली टेस्ट होता है। गोल एकदम सिंपल है, बार के ऊपर से ऐसे निकलना कि बार अपनी जगह से हिले भी नहीं। सुनने में कितना इजी लगता है ना, लेकिन असल में इसे कर दिखाना उतना ही मुश्किल है। और यहां एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, शायद बहुत से लोगों को यह पता भी नहीं होगा। बार को टच करने की परमिशन है। हां, बिल्कुल। जब तक बार गिरता नहीं है, एक हल्का सा टच भी फाउल नहीं माना जाता। ऑफ कोर्स, सेफ्टी और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए भी कुछ जरूरी रूल्स हैं। जैसे एथलीट की सेफ्टी के लिए एक सॉफ्ट लैंडिंग मैट होना ही चाहिए। हाइट को हमेशा एक स्टैंडर्ड तरीके से मापा जाता है, और एक बार हाइट बढ़ा दी गई तो उसे फिर कम नहीं कर सकते। चलिए अब एक सिंगल जंप से आगे बढ़कर पूरे कंपटीशन की स्ट्रैटेजी को समझते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ फिजिकल स्किल की बात नहीं है, ये एक मेंटल गेम भी है, और बहुत बड़ा। हर एथलीट को किसी भी हाइट को क्लियर करने के लिए मिलते हैं सिर्फ 3 मौके, जस्ट 3। और यही 3 स्ट्राइक्स वाला रूल है जो कंपटीशन में सारा एक्साइटमेंट और प्रेशर लाता है। मतलब एक हाइट पर 3 बार फेल हुए तो आप कंपटीशन से बाहर। सिंपल, लेकिन यही तो स्ट्रैटेजी काम आती है। एथलीट्स चाहें तो किसी हाइट को पास भी कर सकते हैं, मतलब उसे अटेम्प्ट ही ना करें और अपनी एनर्जी अगली हाइट के लिए बचाएं। और हाँ, ये भी याद रखना होगा कि हर अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर चैंपियन का फैसला होता कैसे है। इतने सारे कंपेटिटर्स के बीच विनर कैसे चुना जाता है, स्पेशली तब जब मुकाबला एकदम क्लोज हो और हर मिलीमीटर मैटर करता हो। सबसे सीधा रूल तो यही है, जो सबसे ऊंची छलांग लगाएगा वही विनर। सिंपल। लेकिन मुकाबला अक्सर इतना सिंपल होता नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर 2 या उससे ज्यादा एथलीट्स एक ही हाईएस्ट हाइट को क्लियर कर लें, तब क्या होगा? विनर का फैसला कैसे होगा? टाई ब्रेक करने के लिए एक पूरा सिस्टम है। स्टेप 1, ये देखा जाता है कि उस हाईएस्ट हाइट पर किसने सबसे कम अटेम्प्ट्स लिए। अगर यहां भी टाई है तो स्टेप 2, पूरे कंपटीशन में किसके टोटल फेलियर्स सबसे कम है। और अगर इसके बाद भी पहले पोजीशन के लिए टाई रहता है, तब होता है एक जबरदस्त जंप ऑफ। तो इन शॉर्ट, ये रूल सिर्फ खेल को चलाने के लिए नहीं है, ये इंश्योर करते हैं कि कंपटीशन फेयर हो, एथलीट सेफ रहें और हर परफॉर्मेंस को एक ही स्टैंडर्ड पर जज किया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रूल्स एक ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड बनाते हैं जहां लक की कोई जगह नहीं। जीत मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ प्योर एथलेटिक एबिलिटी, टेक्निक और मेंटल स्ट्रेंथ के दम पर। तो आखिर में एक सवाल,
जब रूल्स इतने प्रिसाइज हैं तो क्या एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जंप सिर्फ लक का मामला है, या फिर ये सालों की प्रैक्टिस, परफेक्ट एग्जीक्यूशन और मेंटल टफनेस का नतीजा है? सोचिएगा जरूर।